सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिका में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने यह भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने यह भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने यह भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने ये भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने ये भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने ये भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है और कोई भी संस्था इस अधिकार से महिला कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के एक सरकारी महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दूसरी शादी में हुए बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि महिला को मैटरनिटी लीव इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं। आपको बताते चले
कि तमिलनाडु में नियम है कि मैटरनिटी लीव केवल पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली शादी से जो बच्चे हुए थे उस वक्त उसने कोई मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। साथ ही महिला ने यह भी दावा किया कि दूसरी शादी के बाद ही वे सरकारी सेवाओं में आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने मैटरनिटी बेनिफिट्स के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव अब बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स के भाग में मान्यता दी जाएगी, यानी अब सब महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। इसी के साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। तब सभी महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई थी। अगर बच्चे को गोद लेती है महिला तो उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला उठ चुका है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चे हैं, अगर वो तीसरा बच्चा करती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है कि अगर महिलाओं के 2 बच्चों के अलावा एक और बच्चा है तो उन्हें मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी।